दोस्तों, प्राचीन योग ग्रंथों में एक ऐसी साधना का वर्णन मिलता है जिसे अगर कोई साधारण व्यक्ति भी सही तरीके से करना सीख जाए तो उसकी इच्छा शक्ति अकल्पनीय रूप से बढ़ सकती है। कहा जाता है, त्राटक साधना वो शक्ति है जिससे साधक अपनी दृष्टि और मन को इतना स्थिर कर लेता है कि सामने वाले व्यक्ति पर उसकी उपस्थिति का प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण त्राटक को कई जगह सम्मोहन शास्त्र या मोहिनी विद्या का भी नाम दिया गया है। योगियों का मानना है कि जब किसी साधक की दृष्टि में स्थिरता, तेज और संकल्प की शक्ति आ जाती है तो उसकी आंखों में एक अलग प्रकार का आकर्षण पैदा हो जाता है। इतिहास और पुराणों में त्राटक जैसी दृष्टि शक्ति के कई उदाहरण मिलते हैं। कहा जाता है, भगवान शिव की एक दृष्टि से कामदेव भस्म हो गए थे। महाभारत में माता गांधारी की दृष्टि ने दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान कठोर बना दिया था। ये कथाएं सिर्फ प्रतीक नहीं हैं, बल्कि ये बताती हैं कि दृष्टि और मन की शक्ति कितनी प्रभावशाली हो सकती है। योग शास्त्रों में त्राटक को मन को एकाग्र करने की सबसे प्रभावशाली साधनाओं में से एक माना गया है। कहा जाता है, जो साधक इस विद्या में निपुण हो जाता है वो अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल बना सकता है कि उसकी उपस्थिति ही दूसरों के मन पर प्रभाव डालने लगती है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये कोई 10-15 दिनों में मिलने वाली शक्ति नहीं है। इसके लिए महीनों और वर्षों का अभ्यास, अनुशासन और धैर्य चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको त्राटक साधना के कुछ ऐसे रहस्य और विधियां बताने वाला हूं जिनका अभ्यास करके एक साधारण व्यक्ति भी धीरे धीरे अपनी चेतना को असाधारण स्तर तक ले जा सकता है। अब बात करते हैं त्राटक साधना की पहली और सबसे सरल विधि, मूर्ति त्राटक। ये विधि खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी आस्था किसी देवता, गुरु या किसी पवित्र प्रतीक में है। मूर्ति त्राटक क्या है? मूर्ति त्राटक में साधक किसी एक पवित्र प्रतिमा या तस्वीर को अपनी दृष्टि का केंद्र बनाता है और उसी पर ध्यान केंद्रित करता है। ये साधना मन को एकाग्र करने के साथ साथ अंदरूनी चेतना को भी जागृत करने में मदद करती है। मूर्ति त्राटक की सही विधि। सबसे पहले अपने इष्ट देव, गुरु या किसी भी पवित्र प्रतीक की लगभग 3 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी एक छोटी तस्वीर या प्रतिमा लें। कोशिश करें कि तस्वीर बहुत ज्यादा रंगीन या चमकीली ना हो। साधारण या हल्की रंगत वाली तस्वीर ज्यादा प्रभावशाली रहती है। अब इस प्रतिमा को अपनी आंखों की सीध में दीवार के सहारे रख दें। ध्यान रखें, तस्वीर आपकी आंखों से लगभग 2 से 3 फुट की दूरी पर होनी चाहिए। साधना की प्रक्रिया। अब सीधे आसन में बैठ जाएं। रीढ़ सीधी हो और शरीर स्थिर। अब उस प्रतिमा को लगभग 20 से 25 सेकंड तक बिना पलक झपकाए देखते रहें। जब आंखों में हल्का तनाव या पानी आने लगे तो धीरे से आंखें बंद कर लें। अब अपने मन के भीतर उस प्रतिमा की आकृति को देखने की कोशिश करें, जैसे वो आपके सामने ही हो। जब छवि धुंधली पड़ जाए तो फिर से आंखें खोलें और प्रतिमा को 20-25 सेकंड तक देखें। इस प्रक्रिया को एक सत्र में लगभग 15 से 20 बार दोहराया जा सकता है। साधना का प्रभाव। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ऐसा समय आएगा जब आंखें बंद करते ही वो प्रतिमा आपके मन में स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। जब वो छवि कई सेकंड से लेकर 1-2 मिनट तक स्थिर रहने लगे तो समझिए आपकी एकाग्रता तेजी से बढ़ रही है। ये साधना विशेष रूप से आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख की संवेदनशीलता बढ़ाने में मददगार मानी जाती है। इसके लाभ: मन की एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति तेज होती है, ध्यान में स्थिरता आती है, आंतरिक दृश्य अनुभव होने लगते हैं। धीरे धीरे साधक महसूस करता है कि उसका मन पहले से अधिक शांत और केंद्रित हो गया है। एक महत्वपूर्ण बात: अगर कोई साधक धार्मिक आस्था नहीं रखता तो वो किसी फूल, प्राकृतिक प्रतीक या साधारण ज्यामितीय आकृति का भी उपयोग कर सकता है। साधना का उद्देश्य प्रतिमा में शक्ति खोजना नहीं, बल्कि अपनी दृष्टि और मन को स्थिर करना है। अब जानते हैं त्राटक साधना की दूसरी विधि के बारे में, ताम वस्त्र त्राटक। ये साधना मन की गहरी एकाग्रता और आंतरिक चेतना को जागृत करने के लिए काफी प्रभावशाली मानी जाती है। ताम वस्त्र त्राटक की विधि। इस साधना के लिए सबसे पहले आपको लाल रंग के साटन कपड़े का लगभग 6 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक टुकड़ा लेना है। अब जमीन पर आराम से बैठ जाएं और अपने सामने एक सफेद रंग का तकिया या कोई सफेद कपड़ा रख लें। उसके बीचों बीच लाल साटन का कपड़ा सही तरीके से बिछा दें। अब उस लाल कपड़े के बिल्कुल केंद्र में ज्वार का एक दाना रख दें। यही दाना अब आपकी दृष्टि का केंद्र बनेगा। साधना की प्रक्रिया। अब सीधे आसन में बैठकर अपनी दृष्टि ज्वार के दाने पर स्थिर कर दें। बिना पलक झपकाए उसे देखते रहें। जैसे जैसे आपका मन उस बिंदु पर एकाग्र होता जाएगा, आप महसूस करेंगे कि लाल कपड़े का रंग धीरे धीरे बदलता हुआ अंधेरे या कालेपन में परिवर्तित होने लगा है।
कुछ समय बाद वो छोटा सा ज्वार का दाना मानो प्रकाशमान होकर चमकता हुआ दिखाई देने लगेगा। और जब मन गहरी एकाग्रता की अवस्था में पहुंचता है तो साधक को ऐसा अनुभव हो सकता है मानो दाना धीरे धीरे दृष्टि से गायब हो गया हो। अभ्यास के दौरान अनुभव। इस साधना की शुरुआत में आंखों में भारीपन, जलन या आंसू आना एक सामान्य बात है। ऐसे में जबरदस्ती आंखें खुली रखने की जरूरत नहीं है। क्षण भर के लिए आंखें बंद करें, फिर दोबारा साधना जारी रखें। इस अभ्यास को हर दिन लगभग 15 मिनट तक करना पर्याप्त है। साधना के बाद आंखों को ठंडे पानी से धोना बहुत लाभकारी रहता है। साधना के संभावित लाभ। नियमित अभ्यास से मन की एकाग्रता तेजी से बढ़ने लगती है। कई साधक अनुभव करते हैं कि उनके विचार पहले से ज्यादा स्पष्ट और सकारात्मक हो गए हैं। कभी कभी ध्यान की अवस्था में रंग, प्रकाश बिंदु या आंतरिक दृश्य भी दिखाई दे सकते हैं। यह संकेत होता है कि मन की गहराई में एकाग्रता बढ़ रही है। कुछ लोगों को साधना के दौरान समय का एहसास भी कम हो जाता है और लंबा समय छोटा महसूस होने लगता है। जरूरी सावधानी। इस साधना को दिन में 15-20 मिनट से अधिक न करें, क्योंकि गहरी मानसिक एकाग्रता की अवस्था शुरुआती साधकों के लिए थकान पैदा कर सकती है। धीरे धीरे समय बढ़ाना ही सबसे सुरक्षित और सही तरीका है। अब बात करते हैं त्राटक की तीसरी और सबसे प्रसिद्ध विधि की, बिंदु त्राटक। शायद आपने इसके बारे में पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा। योग में बिंदु त्राटक को एकाग्रता बढ़ाने की सबसे सरल और प्रभावशाली साधनाओं में से एक माना जाता है। बिंदु त्राटक की तैयारी। सबसे पहले एक ड्राइंग पेपर लें जो लगभग 8 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा हो। अब उसके बीचों बीच लगभग 2 इंच का एक गोल घेरा बनाएं। इस घेरे के अंदर पूरा काला रंग भर दें ताकि वो एक गहरा काला बिंदु दिखाई दे। अब इस कागज को किसी कार्डबोर्ड पर चिपका दें और दीवार पर अपनी आंखों की सीध में टांग दें। बैठने की सही स्थिति। अब दीवार से लगभग 3 फीट की दूरी पर आराम से बैठ जाएं। कमरे में हल्का अंधेरा होना चाहिए ताकि काला बिंदु स्पष्ट दिखाई दे। इस साधना को आप सूर्यास्त के बाद या संधि काल में भी कर सकते हैं। साधना की प्रक्रिया। अब अपनी दृष्टि उस काले बिंदु पर स्थिर कर दें। बिना पलक झपकाए उसे देखते रहें। कुछ समय बाद आंखों में हल्का तनाव या आंसू आ सकते हैं। ऐसे में क्षण भर के लिए आंखें बंद करें, फिर दोबारा अभ्यास शुरू करें। साधना के दौरान अनुभव। नियमित अभ्यास के दौरान आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि उस काले बिंदु के आसपास हल्की रोशनी दिखाई देने लगी है। कुछ समय बाद वो रोशनी एक प्रकाशमान घेरे के रूप में दिखाई दे सकती है। धीरे धीरे ऐसा भी महसूस हो सकता है कि काला बिंदु दृष्टि से गायब हो गया है और उसकी जगह एक चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दे रहा है। यह अवस्था गहरी एकाग्रता का संकेत मानी जाती है। शुरुआत में यह स्थिति सिर्फ कुछ क्षणों के लिए आती है, फिर काला बिंदु दोबारा दिखाई देने लगता है। इसलिए साधना को नियमित रूप से दोहराना आवश्यक है। अभ्यास का समय। इस त्राटक का अभ्यास हर दिन 10 से 15 मिनट तक करना पर्याप्त है। इससे अधिक समय तक शुरुआत में अभ्यास नहीं करना चाहिए। साधना समाप्त होने के बाद आंखों को ठंडे पानी से धोना बहुत लाभकारी रहता है। लगभग 1 महीने के नियमित अभ्यास के बाद इस साधना के स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं त्राटक की चौथी और सबसे रहस्यमय मानी जाने वाली विधि की, प्रतिबिंब त्राटक, जिसे आम भाषा में दर्पण त्राटक भी कहा जाता है। यह साधना आत्मचेतना को गहराई से समझने और मन के भीतर छिपे भावों को देखने की एक विशेष विधि मानी जाती है। कई योगियों का मानना है कि यदि कोई साधक धैर्य और अनुशासन के साथ इस साधना का अभ्यास करता है तो वो धीरे धीरे अपने मन की गहराइयों से परिचित होने लगता है। प्रतिबिंब त्राटक की तैयारी। इस साधना के लिए आपको एक साफ और स्पष्ट 8 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा आईना लेना है। इस आईने को अपने कमरे की दीवार पर आंखों की सीध में लगा दें। अब आईने से लगभग 3 फीट की दूरी पर बैठ जाएं। ध्यान रखें, कमरे में बहुत तेज रोशनी ना हो। हल्का और शांत प्रकाश इस साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। साधना की प्रक्रिया। अब आईने में दिख रहे अपनी ही प्रतिबिंब को देखें। शुरुआत में अपनी दृष्टि भौहों के बीच यानी आज्ञा चक्र के स्थान पर स्थिर रखने की कोशिश करें। बिना पलक झपकाए शांत भाव से अपनी ही चेहरे को देखते रहें। कुछ समय बाद आप अनुभव कर सकते हैं कि आपका प्रतिबिंब धीरे धीरे धुंधला होने लगा है और कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि प्रतिबिंब कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह गायब हो गया है। उस अवस्था में शांत बने रहें और सांसों को धीमा और स्वाभाविक रखें। कुछ क्षणों बाद प्रतिबिंब फिर से दिखाई देने लगेगा। अभ्यास का समय।
इस साधना को हर शाम लगभग 15 से 20 मिनट तक करना पर्याप्त है। इस दौरान किसी मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने प्रतिबिंब पर होना चाहिए। साधना के संभावित अनुभव। लगभग 1 महीने के नियमित अभ्यास के बाद कुछ साधकों को अनोखे अनुभव होने लगते हैं, जैसे आईने में अलग अलग भाव, कल्पनाएं या आंतरिक दृश्य दिखाई देना। असल में ये आपके ही मन के गहरे स्तरों का प्रतिबिंब होता है। लेकिन याद रखिए, इन अनुभवों में उलझना नहीं है। साधना का उद्देश्य दृश्यों को देखना नहीं, बल्कि मन को समझना और स्थिर करना है। एक महत्वपूर्ण नियम: जिस आईने का प्रयोग साधना के लिए करें, उसे दैनिक उपयोग में ना लें। साधना के बाद उसे साफ कपड़ी में लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रख दें। यह मानसिक अनुशासन और साधना के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। साधना का वास्तविक लाभ। नियमित अभ्यास से साधक की आत्म जागरूकता बढ़ती है, दृष्टि में स्थिरता आती है और व्यक्तित्व में एक शांत आत्मविश्वास विकसित होता है। यही इस साधना की सबसे बड़ी शक्ति है। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे अलग प्रकार की साधना की, दृश्य त्राटक। ये साधना प्रकृति के माध्यम से मन को एकाग्र करने की एक अनोखी विधि मानी जाती है। दृश्य त्राटक की विधि: सबसे पहले ऐसा स्थान चुनें जहां से खड़े होकर कुछ दूरी पर कोई पेड़ साफ दिखाई देता हो। अब हर सुबह उस पेड़ के ऊपरी हिस्से यानी ट्री क्राउन को अपनी दृष्टि का केंद्र बनाएं। बिना पलक झपकाए कुछ समय तक उसे शांत भाव से देखते रहें। साधना के दौरान अनुभव। कुछ समय के अभ्यास के बाद साधक अनुभव कर सकता है कि आसपास की चीजें मानो धुंधली होने लगी हैं। ऐसा लग सकता है कि चारों ओर सिर्फ आकाश ही आकाश है। इस अवस्था में मन का देह से जुड़ाव कुछ क्षणों के लिए कम होने लगता है और साधक को गहरी शांति का अनुभव हो सकता है। साधना के लाभ। नियमित अभ्यास से स्मरण शक्ति बढ़ती है, मन अधिक सक्रिय और स्पष्ट होता है, आलस्य कम होता है, नींद की गुणवत्ता सुधरती है, मन में उत्साह और सकारात्मकता आती है। कई साधक ये भी अनुभव करते हैं कि पुरानी यादें अधिक स्पष्ट रूप से स्मरण होने लगती हैं। साधना का वास्तविक उद्देश्य। दोस्तों, त्राटक साधना का उद्देश्य किसी पर नियंत्रण पाना या चमत्कार दिखाना नहीं है। इसका वास्तविक लक्ष्य है अपने मन पर नियंत्रण, अपनी आदतों पर विजय और चेतना का विकास। जब साधक अपने ही मन को समझ लेता है तो उसका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से आकर्षक और प्रभावशाली बन जाता है। दोस्तों, त्राटक साधना सिर्फ आंखों का अभ्यास नहीं है। यह दृष्टि के माध्यम से मन को नियंत्रित करने की एक प्राचीन कला है। क्योंकि जहां आपकी दृष्टि जाती है, वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, और जहां आपकी ऊर्जा जाती है, वहीं आपका जीवन आकार लेता है। अगर आप रोज सिर्फ 10-15 मिनट त्राटक का अभ्यास करें तो कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे आपका मन पहले से ज्यादा शांत है, आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट है और आपकी एकाग्रता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है। शायद यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने कहा था, जिसने अपनी दृष्टि पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने मन पर विजय पा ली।